Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study lecture number 2 of chapter 9, Diversity Among Animals. In this lecture we will study about the general characteristics of phylum Platyhelminthes, phylum Esculmenthes and phylum Mollusca. So first come towards the general characteristics of phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes में जितने भी members होंगे ये जितने भी मेंबर्स इसमें मौजूद है उनकी बॉडी होती है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। ये इसका एक बहुत ही बेसिक कैरेक्टर है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं उन सब की बॉडी होती है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट मतलब जिस तरह टेप होता है तो टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी का, और ये इनको कहाँ पर फेवर देगा आगे हम अभी पढ़ते हैं। दे आर फ्लैट वॉर्म्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट होती है। ज़्यादातर जो होते हैं इनमें से फ्री लिविंग भी प्रेजेंट होते हैं और पैरासाइट भी प्रेजेंट होते हैं। मींस कुछ मेंबर्स प्लेटीहेल्मिन्थेस के होते हैं फ्री लिविंग एंड सम आर पैरासाइट्स। फ्री लिविंग में हमारे पास एग्जांपल है प्लेनेरिया की, और पैरासाइट में हमारे पास एग्जांपल है टेप वॉर्म की जो कि ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है। अब पैरासाइट हमारे पास होते हैं टू टाइप्स के, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स हैं दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। एंडो मीन्स आउटसाइड, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो पैरासिटिक नेचर के हैं वो रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ देयर होस्ट। अब जब ये सरफेस पे रहते हैं तो इनकी जो फ्लैट बॉडी है वो इसके यहाँ पर इनको फेवर देगी या हेल्प करेगी टू टेक न्यूट्रिशन थ्रू देयर फ्लैट बॉडी सरफेस फ्रॉम द होस्ट बॉडी। ठीक है, यहाँ पर अब इनका जो फ्लैट बॉडी है वो यहाँ पर इनको फेवर करेगा। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मेरीन, एनिमल गट एंड लिवर। ये डिफरेंट जगहों पर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रेजेंट होते हैं फ्रेश वाटर में, कुछ प्रेजेंट होते हैं मरीन में, कुछ रहते हैं वो पैरासाइट एज अ पैरासाइट रहते हैं इन एनिमल गट एंड लिवर। देयर बॉडी इज सॉफ्ट एंड फ्लैटेंड डॉर्सोवेंट्रली, इसकी भी हमने बात कर ली थी। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई मीन्स थ्री, तो इनकी जो बॉडी होती है वो बनती है थ्री जर्म लेयर्स से। थ्री जर्म लेयर्स हमारे पास कौन से हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, दरमियान में हमारे पास प्रेजेंट होता है मेसोडर्म, और अंदर की तरफ हमारे पास प्रेजेंट होता है एंडोडर्म। तो ये थ्री जर्म लेयर्स जो है इनसे इनकी बॉडी बनती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि हमारे पास जो सबसे फर्स्ट फाइलम है फाइलम पोरेफरा वो हमारे पास होता है एसिमेट्रिकल, उसमें किसी भी किस्म की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, ना बायलैटरल सिमेट्री ना ही रेडियल सिमेट्री। जबकि इसके बाद हमारे पास सीडेंट्रेटा, टिनोफोरा और एडल्ट एकाइनोडर्म्स, सिर्फ ये थ्री हमारे पास जो फाइलम है इनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं, जबकि इनके अलावा जितने भी हैं रिमेनिंग जितने भी फाइलम हैं दे ऑल कंटेन बायलैटरल सिमेट्री। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस भी क्या है, इसमें बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हमने बाकी फाइलम्स में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसकी बात कर ली थी, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस थोड़ा सा डेवलप्ड है तो इसमें प्रेजेंट होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। इसके बाद जो हमारे पास एस्कल्मेंथेस और मोलस्का आता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से भी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उनमें प्रेजेंट होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंडोपैरासाइट्स है ये, इसकी हमने बात करी थी कि हमारे पास क्या है, पैरासिटिक नेचर है। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं तो उनके पास कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो हमारे पास ऑर्गन्स प्रेजेंट है पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस में वो हमारे पास है हुक्स एंड सकर्स। हुक्स और सकर्स के थ्रू क्या करते हैं, हुक्स एंड सकर्स ये इनके पास ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इनकी पैरासिटिक नेचर में इनकी हेल्प करते हैं टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर होस्ट।
इसके अलावा है सीलोम इज एब्सेंट। व्हाट इज सीलोम? सीलोम क्या होते हैं? हमारे पास बॉडी कैविटी होती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस और इससे पहले जितने भी हमारे पास फाइलम हमने स्टडी किए हैं वो सारे के सारे ए सीलोमेट थे, मीन्स कि उनमें सीलोम एब्सेंट था। सीलोम जिनमें एब्सेंट होता है उन्हें कहा जाता है ए सीलोमेट। प्लेटीहेल्मिन्थेस और इससे पहले हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं वे सारे हमारे पास क्या है? ए सीलोमेट। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट फाइलम आता है एस्कलमेंथिस। एस्कलमेंथिस हमारे पास है सीडोसीलोमेट। सिर्फ और सिर्फ एस्कलमेंथिस हमारे पास सीडोसीलोमेट है। सीडो मीन्स फॉल्स और सीलो मीन्स बॉडी कैविटी। तो इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है लेकिन वो ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। इस वजह से इसको कहा जाता है सीडोसीलोम। और एस्कलमेंथिस के बाद हमारे पास जितने भी फाइलम्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सीलोमेट होंगे, उनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा। एंड स्पेसेस आर फिल्ड विद मेसेनकाइम टिश्यू। सीलोम इसमें एब्सेंट होता है, इसमें जो स्पेसेस होती हैं वो फिल हुई होती है क्योंकि इसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं होती और उन्हें फिल करता है मेसेनकाइम टिश्यू। इसके अलावा इसका हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होता है इनकम्प्लीट और कुछ में ये बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होता। कुछ प्लेटफॉर्म्स में ये कम्प्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम उनका एब्सेंट होता है और कुछ में हमारे पास प्रेजेंट होता है और वो होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर टाइप। गैस्ट्रोवेस्कुलर टाइप मीन्स कि ये वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, डाइजेशन का काम भी करता है और साथ में सर्कुलेशन का काम भी करता है, दोनों में ये हेल्प करता है। तो इसलिए ये जो हमारे पास इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है इनकम्प्लीट है, कहीं पर एब्सेंट है कम्प्लीटली और जहाँ पर ये प्रेजेंट है तो वहाँ पर इसकी नेचर हमारे पास है गैस्ट्रोवेस्कुलर टाइप। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लेटरल कैनाल्स विद ब्रांचेस बियरिंग फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका किस तरह से कि इसकी जो बॉडी है उसके साइड्स पर 2 लेटरल कैनाल्स मीन्स साइड्स पर 2 कैनाल्स प्रेजेंट, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उन ट्यूब से ब्रांचेस निकली होती है और ब्रांचेस पे प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स। इधर आप देख लें, आपको दिखाती हूँ फ्लेम सेल्स के इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक्सक्रीटरी सिस्टम। या आप देख सकते हैं 2 लेटरल कैनाल्स हैं हमारे पास और दोनों जो लेटरल कैनाल्स हैं वो क्या हैं? उनसे ब्रांचेस निकली हुई हैं जिस पर फ्लेम सेल्स और एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लेम सेल्स का आप इधर जो सर्कल में आप देख सकते हैं फ्लेम सेल्स क्लियरली इन्होंने जूम किया हुआ है कि किस तरह से फ्लेम सेल्स के थ्रू एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो इस तरह से 2 लेटरल कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों लेटरल कैनाल से ब्रांचेस निकली होती हैं और उन ब्रांचेस पे प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स जो कि हेल्प करते हैं इन एक्सक्रीशन। इसके बाद हमारे पास है नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया कनेक्टेड विद नर्व कॉर्ड्स। जो फ्लेम सेल्स यहाँ पर हमने बात की, फ्लेम सेल्स को प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है। अब नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होते हैं पेयर ऑफ गैंग्लिया। प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं पेयर ऑफ गैंग्लिया और ये दोनों गैंग्लिया कनेक्टेड होते हैं विद द नर्व कॉर्ड। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड के साथ ये कनेक्टेड होते हैं बाय ट्रांसवर्स नर्व्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? पेयर ऑफ गैंग्लिया जो कि कनेक्टेड होते हैं नर्व कॉर्ड के साथ। अब इनकी जो कनेक्शन हुई होती है वो हुई होती है बाय ट्रांसवर्स नर्व्स एंड आर लोकेटेड इन मेसेनकाइम। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी फिगर भी आप, ये हमारे पास है नर्वस सिस्टम ऑफ फ्लैटवर्म्स। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास क्या प्रेजेंट है? गैंग्लिया प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स और साथ में क्या है? ट्रांसवर्स कमिशर। तो ये इसका पूरा हमारे पास क्या है? नर्वस सिस्टम। इसके बाद हमारे पास है आई स्पॉट्स आर प्रेजेंट इन सम फ्लैट वर्म्स। कुछ फ्लैट वर्म्स में आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है जो कि उसके हेड, बिल्कुल हेड में उसके टॉप पे प्रेजेंट होता है आई स्पॉट। फ्री लिविंग फॉर्म्स आर मोटाइल। जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं मोटाइल, मूव कर सकते हैं। दे मूव बाय सिलिया। इन पैरासिटिक फॉर्म मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। पैरासिटिक फॉर्म में जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं जबकि जो फ्री लिविंग फॉर्म्स है प्लेटीहेल्मिन्थेस की वो मोटाइल होती हैं, दे आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट।
Reproduction takes place both sexually and asexually. इनको जो रिप्रोडक्शन होती है बाकी फाइलम की तरह इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप प्रेजेंट होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं बाय फिजन, और जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं वो होती हैं थ्रू गैमीट्स। इसके अलावा हमारे पास ज़्यादातर जो है मोस्ट फॉर्म्स आर मोनोइशियस। इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कि उसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वेल डेवलप्ड गोनेड्स, ducts and accessory organs. Reproductive system of platyhelminthes are complex, usually with well-developed gonads, ducts and accessory organs. इनके जो sexes होते हैं वो होते हैं separate. सेपरेट मीन्स कि अलग अलग इंडिविजुअल्स पर ये प्रेजेंट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो मोस्टली होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हमारे पास कौन से फाइलम्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और कौन से में हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इसके लिए हमारे पास है, अगर आप याद मेमोराइज करें CCHE, ये 4 अल्फ़ाबेट्स आप मेमोराइज कर ले तो इससे हमारे पास आता है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा एंड एकाइनोडर्मेटा। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा एंड एकाइनोडर्मेटा, ये 4 हमारे पास वो फाइलम है जिनमें होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हमारे पास इनके अलावा जितने भी हमारे पास फाइलम है उन सब में प्रेजेंट होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इन फ्री स्विमिंग फॉर्म। प्लेटीहेलमिन्थेस में जो फ्री स्विमिंग फॉर्म है उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, एंड विद दोज विद अ सिंगल होस्ट इन द लाइफ साइकिल, जिनके लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक होस्ट आता है, जो पैरासिटिक होते हैं लेकिन उनके लाइफ साइकिल में एक होस्ट आता है, या जो फ्री लिविंग होते हैं, दोनों में हमारे पास डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इंटरनल पैरासाइट्स में, जहाँ पर इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं मोर देन वन होस्ट, एक होस्ट से ज़्यादा होस्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें हमारे पास क्या होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं रुगेसिया प्लेनेरिया, फेस्क्यूला, लिवर फ्लूक, टेनिया, टेपवॉर्म। ये हमारे पास है प्लेटीहेलमिन्थेस की एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई स्पॉट जो कि इसके बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, फेर्निक्स एक्सटेंडेड थ्रू माउथ। यहाँ पर आप सक्कर्स भी देख सकते हैं। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस इन प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस में एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात की थी कि इनकम्प्लीट होता है और गैस्ट्रोवेस्कुलर टाइप होता है। इसमें सिर्फ इनकी जो होती है हैविंग ओनली वन ओपनिंग, सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होती है जो कि होती है माउथ। रेस्पिरेटरी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर एब्सेंट। रेस्पिरेटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं थ्रू डिफ्यूजन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ टू लेटरल कैनाल्स एंड फ्लेम सेल्स, इसकी हमने बात कर ली थी। नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व कॉर्ड जो कि कनेक्टेड होते हैं थ्रू ट्रांसवर्स नर्व्स। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें प्लेटीहेलमिन्थेस की, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके हमारे पास कोई यूज़फुल वो नहीं है, ज़्यादा हमारे पास हार्मफुल होते हैं क्योंकि पैरासिटिक नेचर में होते हैं और ये डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। लाइक हमारे पास जो टेपवॉर्म है, लिवर फ्लूक है और ब्लड फ्लूक है, ये ह्यूमंस में और कैटल्स में हार्मफुल डिजीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट फाइलम हमारे पास है फाइलम एस्केलमेंथीस। फाइलम एस्केलमेंथीस को कहा जाता है फाइलम नेमाटोडा भी कहा जाता है, और ये डिराइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड नेमाटोस मीन्स थ्रेड। इसके जो हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ये थ्रेड की तरह होता है, तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या होता है, राउंड पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो हमारे पास क्या होती है, राउंड पाइप लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। सम आर फ्री लिविंग एंड सम आर पैरासिटिक, इसमें भी फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों प्रेजेंट होते हैं। कुछ रहते हैं सॉइल में, रूट्स, ह्यूमन, एनिमल इंटेस्टाइन एंड मसल्स। सम आर माइक्रोस्कोपिक बट सम आर मोर देन 1 मीटर लॉन्ग। इसका हमारे पास साइज़ आ जाता है कि कुछ हमारे पास बहुत ही स्मॉल होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, और कुछ हमारे पास बहुत ही लॉन्ग होते हैं, तकरीबन 1 मीटर तक।
ये भी हमारे पास है बायलेटरल सिमेट्री, और हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी इज सिलेंड्रिकल, पाइप जिस तरह सिलेंड्रिकल होता है इस तरह इसका जो हमारे पास बॉडी है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, ये प्लेटीहेल्मिन्थस से डेवलप्ड फाइलम है, तो इसका जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, कंप्लीट है। पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, माउथ भी होता है और उसमें एनस भी होता है, दोनों ओपनिंग होती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कंप्लीट हमारे पास क्या है, और दोनों प्रेजेंट होते हैं माउथ और एनस ऑपोजिट एंड पे। अगर यहाँ पर हमारे पास माउथ है तो इसके ऑपोजिट एंड पर हमारे पास प्रेजेंट होगा एनस। इसके बाद हमारे पास है द बॉडी कैविटी इज सीडोसीलोम, इसकी हमने बात की थी कि हमारे पास एस्कलमेंट जो है ये सीडोसीलोम होते हैं। इससे पहले जितने भी हमारे पास फाइलम थे वो सारे सारे एसिलोमेट हैं, और इसके बाद जो हमारे पास फाइलम आते हैं वो सारे के सारे हैं ट्रूसिलोमेट। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स एंड एक्सक्रीटरी पोर्स। इसका जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सिमिलरली कैनाल्स होते हैं लॉन्ग, और उस पर एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स के थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट होता है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड। इसका जो हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक नर्व रिंग होती है जो कि इसोफेगस के अराउंड इर्द गिर्द मीन्स उसके अराउंड प्रेजेंट होती है, और उसके साथ अटैच्ड होते हैं नर्व कॉर्ड और फाइबर्स, और ये फाइबर्स एक्सटेंड हुए होते हैं इन वेरियस डायरेक्शन। तरह से इनकी वेरियस डायरेक्शन में क्या हुई होती है, एक्सटेंशन। तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास प्रेजेंट हो गया नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड एंड नर्व फाइबर्स। और ये इसमें जो हमने बात की थी कि प्लेटीहेल्मिन्थस हमारे पास क्या है, उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, जबकि एस्कलमेंथस हमारे पास डेवलप्ड फाइलम है तो इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर्कुलेटरी एंड रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इसके जो हमारे पास सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास नेमाटोड्स हैं वो होते हैं डायोशियस, इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती हैं, ये हमने इसकी बात कर ली थी। मोस्ट एनिमल इज़ यूनिसेक्सुअल। सर्कुलेटरी एंड रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इस तरह पाइप लाइक इनके स्ट्रक्चर होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास नेमाटोड्स की, पिनवॉर्म और एस्कैरिस। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में हमारे पास एक तो इसकी आती है सीडोसिलोमेट बॉडी, प्लांट्स विद क्यूटिकल हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। क्यूटिकल हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन हमारे पास वो स्केलेटन होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, और इसके साथ साथ इसको सपोर्ट दिया होता है प्रेशर फ्लूइड ने। प्रेशर का जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और ये हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है। और यहाँ पर इसके साथ वर्ड है क्यूटिकल। क्यूटिकल मीन्स इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन की तरह क्यूटिकल ने इसको कवर किया होता है। तो सीडोसिलोमेट बॉडी होती है और इसमें साथ साथ क्या होता है, क्यूटिकल हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। जितने भी लाइफ साइकिल हैं सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक, चाहे जिस किसी में एक होस्ट हो या किसी में ज़्यादा होस्ट हो, हर टाइप के जो लाइफ साइकिल्स प्रेजेंट होते हैं एस्कलमेंथिस में। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट होता है। फेरनेक्स इज मस्कुलर वेल डेवलप्ड ट्यूब। रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन इसके एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स एंड प्रोटोनेफ्रीडिया। इसमें एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी थ्रू इनकी एक्सक्रीशन होती है। नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम में हमने बात नर्व रिंग होता है, गैंग्लिया होता है, और साथ में नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं बाय ट्रांसवर्स नर्व। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में हमारे पास क्या है कि ये भी पैरासिटिक डिजीज़ कॉज करता है लाइक प्लेटीहेल्मिन्थस। एस्केलमेंथिस इज इम्पॉर्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स पैरासाइट्स, कि इसमें ज़्यादातर पैरासाइट्स होती है और ये ज़्यादा सीरियस डिजीज़ कॉज करता है इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मैन और प्लांट्स में ये ज़्यादा सीरियस डिजीज़ कॉज करता है इनकी पैरासाइट्स की वजह से। इसके अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास है एस्केरस लुब्रिकॉइड्स जो कि इंटेस्टिनल पैरासाइट है मैन का।
एस्कैरिस लुब्रिकॉइड्स जो कि इंटेस्टिनल पैरासाइट है मैन का। इसके बाद हमारे पास है जीनस रेबेटाइडिस कंटेन न्यूमेरियस स्पीशीज normally found in soil, organic matter, water and feces of man and animals। और इसके साथ साथ दूसरा हमारे पास जो पैरासाइट है एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस जो कि जिसको पिनवॉर्म भी कहते हैं और ये कॉस्मोपोलिटन है। इट इज़ फाउंड इन यूरोप एंड अमेरिका। इसके बाद हमारे पास है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का हमारे पास क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मोइलस विच मीन्स सॉफ्ट। इसका मतलब है कि इनकी बॉडी क्या हमारे पास क्या होगी, सॉफ्ट होगी। फाइलम मोलस्का हमारे पास क्या है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइला। ये हमारे पास है सेकेंड लार्जेस्ट फाइला। अब फर्स्ट लार्जेस्ट फाइला हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइला हमारे पास है आर्थ्रोपोडा और सेकेंड लार्जेस्ट फाइला हमारे पास है मोलस्का। ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट फाइला। आर्थ्रोपोडा इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइला बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स। उसमें इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से आर्थ्रोपोडा हमारे पास लार्जेस्ट फाइलम है। और सेकेंड फाइलम हमारे पास है मोलस्का। इसमें हमारे पास फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और सेसाइल ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें हमारी जो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, मरीन में भी और लैंड में प्रेजेंट होते हैं। लैंड में भी ये मॉइस्ट प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, ड्राई प्लेसेस पे ये मौजूद नहीं होते। मोलस्क्स आर bilaterally symmetrical and triploblastic bodies made up of 3 layers. They are coelomate having true coelom। ट्रू coelom इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है और इनकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड, किसी किस्म के सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते इनकी बॉडी में। The whole animal is covered in envelope of glandular epithelial tissue called mantle। इसकी जो बॉडी होती है उसको कवर क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू ने जिसे कहा जाता है मेंटल। अगर इनकी बॉडी हम देखें तो इनकी बॉडी को जनरली डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है और उसमें हमारे पास आता है, फर्स्ट हमारे पास है हेड, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, हेड। सेकंड इसका हमारे पास है मस्कुलर फुट, और थर्ड हमारे पास है इसके विजरल ऑर्गन्स, ठीक है। इस तरह 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी को क्या किया गया है, डिवाइड किया और इन तीनों पार्ट्स को कवर किया है एपिथेलियल टिश्यू ने जिसे कहा जाता है मेंटल। मोलस्क की जो हमारे पास एक पेक्युलर फीचर है वो हमारे पास है कि ये क्या करते हैं, इट सिक्रीट्स शेल। ये शेल सिक्रीट करते हैं। अब ये शेल एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। इट्स विच में भी एक्सटर्नल, इंटरनल और इवन एब्सेंट। अगर हम एक्सटर्नल की एग्जांपल लें तो एक्सटर्नल शेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्नेल में। इंटरनल शेल प्रेजेंट होते हैं कटल फिश। Mouth cavity may have tongue-like structure called radula provided with horny teeth। इसका जो टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास एक फाइल की तरह होता है। फाइल की तरह एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर फीडिंग और इस माउथ में प्रेजेंट होते हैं हॉर्नी टीथ। Respiration takes place by gills, lungs और by body surface। रेस्पायरेशन के लिए हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं और साथ में हमारे पास क्या है, बॉडी सरफेस। यहाँ पर जो हमने 3 ऑर्गन्स के डिवीजन की बात की है तो इसमें जो मस्कुलर फुट होता है ये इनकी हेल्प करता है लोकोमोशन में। विजरल ऑर्गन जो होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं इनके गिल्स, लंग्स या फिर जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेसेस हैं वो इसी में प्रेजेंट होते हैं। इनके जो लंग्स होते हैं इसको ये मीन्स दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये गैशियस एक्सचेंज आसानी से कर लेता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक्सेप्ट फॉर द सेफेलोपोड्स। अब इसके हम आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हमारे पास इसका सेफेलोपोड्स जो है वो इसका एक क्लास है जिसमें हमारे पास
सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप प्रेजेंट नहीं होता। सीलोम इज डिवाइडेड इनटू सीलोमिक चैनल्स और साइनसेस। इसकी कैविटी को डिवाइड किया जाता है इनटू सीलोमिक चैनल्स, हीमोसीलोमिक चैनल्स। हीम का जो वर्ड है ये ब्लड के लिए आता है और सीलोम का जो वर्ड है सीलोम के लिए आता है। तो इसके जो सीलोम है उसको चैनल्स में डिवाइड किया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और टू मेटानेफ्रिडिया। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया जो कि हेड में प्रेजेंट होते हैं। हेड, फुट एंड विजरल ऑर्गन, इसका जो विजरल हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं थ्री पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया। Sexes may be separate. Development takes place through trochophore larva. Trochophore larva हमारे पास होता है फ्री स्विमिंग लार्वा, उसको ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो होती है थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वा। मोलस्क्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। इनको जनरली 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लेकिन इनकी जो मेजर 3 क्लासेस हैं वो हमारे पास है गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया एंड सिफेलोपोडा। गैस्ट्रोपोडा की जो हमारे पास एग्जांपल्स है वो हमारे पास है गार्डन स्नेल और स्लग। बाइवेल्विया के जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे पास होता है मेरीन मसल्स और साथ में ऑयस्टर, फ्रेश वाटर मसल। सिफेलोपोडा का जो हमारे पास है उसमें हमारे पास आते हैं स्क्विड, कटल फिश एंड ऑक्टोपस। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन हमारे पास क्या है कि इसका जो कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे पास मोलस्क है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास रेडुला प्रेजेंट होता है जो कि इसका माउथ होता है और उस रेडुला के साथ होते हैं हॉर्नी टीथ एंड उसके माउथ के अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ और आइनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली एम्प्टिंग इनटू मेंटल कैविटी। प्रेजेंस ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स होते हैं और बॉडी सरफेस प्रेजेंट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है और इसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी डेवलप्ड होता है क्योंकि उसमें गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, नर्व रिंग प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ विजरल गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी अमंग मोलस्क इज रिलेटेड टू द एडाप्टेशन to different habitats and mode of life and to a wide variety of feeding method ranging from sedentary filter feeding to active predation। मोलस्क में जो हमारे पास वेरिएशन है या वैरायटी प्रेजेंट है वो इनकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स हैं, ये डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं उनकी वजह से हैं और इसके अलावा इनकी जो फीडिंग मेथड है, दो इनकी हमारे पास एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है मोलस्क में। एक हमारे पास है इनके डिफरेंट हैबिटेट्स या मोड ऑफ लाइफ एंड सेकंड हमारे पास इनकी जो फीडिंग मेथड है, वाइड वैरायटी ऑफ फीडिंग मेथड्स है जिसकी वजह से मोलस्क में डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्क। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमारे पास दोनों टाइप के मोलस्क प्रेजेंट होते हैं, बेनिफिशियल मोलस्क एंड हार्मफुल मोलस्क। बेनिफिशियल मोलस्क में हमारे पास है शेल ऑफ फ्रेश वाटर मसल्स आर यूज्ड इन बटन इंडस्ट्री। शेल ऑफ ऑयस्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स इन अमेरिका। अमेरिका में ये यूज़ होते हैं फॉर मेकिंग रोड को बनाने के लिए इसे टार के साथ मिक्स किया जाता है और फिर इसको रोड के बनाने में इस्तेमाल होता है, मीन इसको यूज़ किया जाता है। सम शेल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। सम ऑयस्टर्स आर वैल्यूएबल पर्ल्स, फॉर एग्जांपल पर्ल ऑयस्टर, clams, mussels are source of food in Far East Europe and America। हार्मफुल मोलस्क में हमारे पास क्या है, स्लग्स आर इंजूरियस इन गार्डन एंड कल्टिवेशन। टोरीडो अ शिप फॉर्म डैमेजेस वुडन पार्ट इन शिप्स, क्योंकि ये वुडन पार्ट्स को उस पर फीड करता है तो उस वजह से शिप्स के वुडन पार्ट को ये हार्म कर देता है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं मोलस्क के, नॉटाइलस, ऑक्टोपस, स्नेल एंड फ्रेश वाटर मसल्स। तो ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर था जो कि कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और साथ में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड फाइनली फाइलम इकाइनोडर्मेटा।
Thank you so much.